अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 12th का टॉपिक है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th। आज से हम 12th का भी पढ़ेंगे और 11th का भी पढ़ेंगे। मैं दोनों की क्लासेस दिया करूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा आज से चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है। हमें चैप्टर दिया हुआ है यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें पढ़ना है, लेकिन पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीनिंग क्या होती है, हमें इसमें पढ़ना क्या है। हम आज इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली होता क्या है। उसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। देखिए, आपने कभी तो कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो बच्चा करता है जब हम स्कूल जाते हैं तो हम वहां पर खेलते हैं बच्चों से। या एक चीज हम अक्सर करते हैं सब कि हम क्या करते हैं, हम पेन को रब करते हैं चाहे कपड़ों के साथ, फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं। छोटे टुकड़े जैसे हम लेंगे यहां पर। अगर आपने बचपन में किया होगा तो आपको याद होगा, अगर नहीं किया है तो आप आज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कागज के छोटे छोटे से टुकड़े लेंगे ऐसे, और पेन लेंगे। पेन भी ले सकते हैं या आप कोई कॉम ले सकते हैं। अगर हम कॉम को भी रब करेंगे अपने हेयर के साथ, तो हेयर के साथ रब करोगे, उसके बाद देखोगे आप क्या होता है। या पेन लोगे सिंपली, इसको आप चाहे हेयर के साथ या चाहे कपड़े के साथ रब करोगे ऐसे। जब आप रब करोगे तो फिर आप देखोगे क्या होता है। ऐसे क्या हुआ, ये कागज के जो टुकड़े हैं ये इसके साथ अट्रैक्ट करने लगे। देखिए ऐसे हुआ अट्रैक्ट, देखिए इधर तो ऐसे हो गया, दूसरा भी अट्रैक्ट। तो इसके साथ ही चिपक गए दोनों, ये कागज के टुकड़े इसके साथ चिपक गए। आया आपको समझ? तो ऐसे करेंगे, आप देखिए, आप हो गया अट्रैक्ट, चिपक गया इसके साथ, तो ये भी चिपक गया। ठीक, अब हम देखेंगे हमने आज तक क्या पढ़ा था। हमने आज तक पढ़ा था 11th में कि दो मासेस होते, तो जब दो बॉडीज होती है जिनको का कोई मास होता है तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसका कुछ मास है, इसका भी कुछ मास है। तो मास की वजह से ये दोनों बॉडीज कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और उसका वैल्यू क्या होता था, G(m)(m), इसका मास और डिवाइड बाय r²। ठीक, यही होता था ना। लेकिन अब हमने कुछ और देखा। हमने क्या देखा, ये एक बॉडी थी, तो हमने इसको रब किया तो इसने अट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ किया। हमने तो पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन अगर हम इस कागज के टुकड़े और इसके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे वो बहुत ही कम होगा। और जो हम ये देख रहे हैं ये वाला फोर्स, ये बहुत ज्यादा है। ये तो सीधे इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका तो ये बहुत ज्यादा फोर्स है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरी ओर अगर ये ग्रेविटेशनल होता तो पहले ये रब करने से पहले भी इसको ऐसे ही अट्रैक्ट करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये वो डिपेंड करता है मास पर। इसका भी मास वही है और कागज का भी मास वही है, इस पेपर का भी मास वही है। तो रब करने से पहले भी वही है, रब करने के बाद भी वही है। तो ये पहले भी वैसे ही अट्रैक्ट करने चाहिए थे, बाद में भी वैसे ही अट्रैक्ट करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले अट्रैक्ट नहीं करता है, जब हम रब करते हैं तो उसके बाद ये अट्रैक्ट करना शुरू होता है। ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। कौन? ये आपस में फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं।
अब हम देखेंगे कि ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ये कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि ये एक बॉडी है और ये किसका बना हुआ है, ये एक बॉडी है और ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है एटम्स का, ये बना हुआ है एटम्स का। कौन, ये चाहे हम पेन लेंगे या कुछ और लेंगे तो ये बना हुआ है एटम्स का, ठीक। अब जब ये एटम्स का बना हुआ है तो एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बराबर नेगेटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स जो ये बॉडी है इसमें पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा, पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा और नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होगा, या हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज होगा बराबर नेगेटिव चार्ज की। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होगा। दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये बराबर होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो हम देखेंगे टोटल में इसका चार्ज वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल करेगा तो ये क्या बनेगा, ये न्यूट्रल बनेगा। अब हम देखेंगे अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो अब क्या हो गया, अब हमने इसको रब किया, हमने क्या किया, हमने ये पेन लाया और हमने इसको ऐसे रब किया। आप याद कीजिए 11th में आपने पढ़ा था और मैंने भी पढ़ाया है, जब हम किसी को बॉडी को रब करते हैं किसी दूसरी बॉडी के साथ तो उससे कौन सा फोर्स एक्सटेंस में आता है, जरा बोलिए, याद कीजिए, ठीक आया याद आपको। तो जब हम रब करते हैं किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ तो उसकी वजह से एक फोर्स एक्सटेंस में आता है जिसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो इस मोशन को अपोज करता है, जो इस मोशन को अपोज करता है। तो हम क्या करते हैं, हम रब करते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स अपोज एक्सटेंस में आता है और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से या हम बोलेंगे फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। देखिए आप लाए हाथ, ऐसा कीजिए तो हीट प्रोड्यूस हुई, आपको लगा हाथ को कि थोड़ा सा गर्म हो गया, हाँ तो हीट प्रोड्यूस हो गई। ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन की वजह से। इसी तरह से जब हमने ये बॉडी ली, ये पेन लिया, इसको हमने रब किया, जब हमने रब किया तो इसमें हीट प्रोड्यूस हुई, इसमें हीट प्रोड्यूस हुई। कौन कितनी हीट प्रोड्यूस हुई उसके साथ हमें कुछ नहीं है, लेकिन हीट प्रोड्यूस हुई। और जो ये हीट प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हीट प्रोड्यूस हुई तो ये हीट आ गई, ये इसने एब्जॉर्ब की, किसने, जब यहां पर हीट प्रोड्यूस हुई तो ये हीट एब्जॉर्ब की, इस पेन ने एब्जॉर्ब की हीट। जब पेन ने एब्जॉर्ब की हीट तो वो हीट किसको चली गई, इसके एटम्स को। जब हमने किसी बॉडी को रब किया उससे हीट प्रोड्यूस हुई, वो हीट एब्जॉर्ब की इस बॉडी ने और वो हीट चली गई इसके एटम्स को। जब इसके एटम्स को हीट चली गई तो उनकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, उसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए और वो इस एटम से निकल गए, वो इस एटम से निकल गए। क्योंकि जब ये एटम था, ये एक एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, यहां पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जब इस इलेक्ट्रॉन ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो इसकी वजह से ये एक्साइट हुआ और ये इस
जो यहाँ पर इनके दरमियान जो अट्रैक्शन थी, बॉन्डिंग थी, वो खत्म हुई। जब वो बॉन्डिंग खत्म हुई तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया, ये इस एटम से बाहर निकला, इसके फील्ड से बाहर निकला। जहां तक इस न्यूक्लियस का की अट्रैक्शन थी तो ये इसके फील्ड से बाहर निकल गया। जब ये इसके फील्ड से बाहर निकल गया तो ये फ्री हो गया, तो ये फ्री हो गया। जब ये फ्री हो गया तो इसमें क्या होता है, इस बॉडी ने रब किया दूसरी बॉडी के साथ, यहां पर दूसरी बॉडी है, जब इसने इसके साथ रब किया तो इसकी वजह से इन एटम्स ने हीट एब्जॉर्ब की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो इसके फील्ड से बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें क्या चार्ज आएगा, आप बोलिए। पहले क्या था, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, दैट मीन्स बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी। अब इलेक्ट्रॉन चला गया, चाहे कितनी चली गई लेकिन चले गई, कम हुए इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर थे तो टोटल क्या था, न्यूट्रल, ये था 0। लेकिन अगर अब नेगेटिव कम हो गई, नेगेटिव चार्ज हमें कम हो गया, हमें क्या था, हमें पहले था फॉर एग्जांपल 50 थे पॉजिटिव, प्लस था 50 और माइनस था 50, तो ये क्या बन गया, 0। अब क्या है, अब है प्लस 50 और ये बन गया माइनस 49। तो यहां क्या बच गया, यहां बच गया +1, यहां बच गया +1। दैट मीन्स अब क्या चार्ज रहेगा इसमें, जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वहां इस बॉडी पर चार्ज आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। और वहीं पर जब इसने इलेक्ट्रॉन को और इस वाले ने क्या किया, इसने वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी कर सकता है या ये भी लूज कर सकता है, कंडीशन पर डिपेंड है कि इसके एटम्स कौन से होंगे। तो इस पर चार्ज आ गया, तो इस पर चार्ज आ गया। अब हम बोलेंगे इसमें ये अब चार्जड बॉडी है, ये अब चार्जड बॉडी है। अब अगर हम इसमें हम बोलेंगे अब दूसरी बात, हमने तो ये वाला चार्ज किया, रब किया तो इसमें चार्ज आ गया, लेकिन इन कागज के टुकड़ों में कौन सा चार्ज है, इसमें तो चार्ज है ही नहीं, फिर इसने अट्रैक्ट क्यों किया। इसमें क्या होता है, तो अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आया या पॉजिटिव, इसमें आएगा नेगेटिव, मे बी फॉर एग्जांपल अगर इसमें पॉजिटिव आया और इसमें नेगेटिव आया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इसने वो एब्जॉर्ब किया, इस वाले ने लूज किया और इसने वो गेन किया, तो उसकी वजह से इसमें चार्ज आया, इन्होंने अट्रैक्ट किया, ठीक। अब अगर ये वाला तो चला गया, ये अब अगर हमने इसको कागज के टुकड़े लाए, इसने इसके साथ जब क्लोज में आया तो इस पॉजिटिव में क्या था, इस कागज के टुकड़े में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये रैंडमली है, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पर है। लेकिन जब हमने इसको इसके नजदीक लाया तो इसकी वजह से जो इसमें क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, पॉजिटिव करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को। दैट इसकी वजह से इसका जो नेगेटिव है वो इस साइड से आएगा और पॉजिटिव इस साइड से आएगा, और जिसकी वजह से इसका जो चार्ज है ये इस साइड से नेगेटिव आ गया, इस साइड से पॉजिटिव आ गया, और जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर रहा है। या तो न्यूट्रल बॉडी के साथ वो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, और जो चार्ज ऑलरेडी होगी, चाहे इसमें पॉजिटिव आया इसमें नेगेटिव, तो इसमें सीधे से पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। अब हमें देखना है कि अगर ये चार्ज जो
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या कंडक्टिंग बॉडी होगी, अगर उस पर ये चार्ज आया, अगर उस पर ये चार्ज आया, फॉर एग्जांपल आयरन का बना हुआ होगा कुछ, इस पर चार्ज आया, इसको हमने रब किया ऐसे, तो इसमें चार्ज आया, ठीक आया, हाँ। जब इसमें चार्ज आया तो फिर लेकिन उसमें वो जो चार्ज होगा वो एक ही जगह नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें चार्ज कैरियर्स है, जिसकी वजह से वो चार्ज स्प्रेड हो जाएगा हर तरफ, वो एक ही जगह नहीं रहेगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें चार्ज मूव कर सकता है अच्छे से। जब उसमें चार्ज मूव कर सकता है तो जब भी हम उसको चार्ज देंगे वो स्प्रेड हो जाएगा, तो इसमें स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्लास्टिक का पेन है, ये नॉन कंडक्टर है या हम बोलेंगे इंसुलेटर है, अगर इसको हम रब करेंगे ऐसे, इसमें चार्ज आएगा और वो चार्ज स्प्रेड नहीं होगा। वो क्या होगा? क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स है ही नहीं, ये नॉन कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, इसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम जहां पर इसको चार्ज देंगे वो वहीं पर रहेगा। अगर हमने इसको रब किया, चार्ज दिया, तो वो चार्ज वहीं पर रहेगा इन ए स्टैटिक पोजिशन, दैट मींस एट रेस्ट। तो वो चार्ज रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट मींस अगर हम किसी इंसुलेटर पर चार्ज देते हैं तो वो चार्ज स्प्रेड नहीं होता है, वो मूव नहीं होता है, वो एक ही जगह पर रहता है इन ए स्टैटिक पोजीशन। जब वो एक ही जगह पर रहेगा तो उस चार्ज की वजह से ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसमें कितना फील्ड आएगा, कितना पोटेंशियल होगा, तो ये सब चीजें जब हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट मींस चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, चार्ज है लेकिन है रेस्ट पोजीशन पर। दैट मींस डेफिनेशन क्या हम बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, द फोर्सेस बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, fields and potentials due to these charges is called electrostatics, या हम बोलेंगे इसको static electricity। That means जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील करेगी किसके साथ? स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस हम स्टडी करेंगे लेकिन वो चार्जेस रेस्ट पर होंगे, वो रेस्ट पर होंगे। अब वो जो फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे वो चार्जेस, जो फील्ड होगा उन पर, या वो जो पोटेंशियल्स एक्सर्ट करेंगे ड्यू टू दीज चार्जेस is called electrostatics। चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। आया आपको समझ? तो ऐसा आपको मैं एग्जांपल दूंगा। आपने देखा होगा जब कोई ट्रक चलती है तो आपने देखा होगा उसमें वो चेन, आयरन की चेन लटके हुए होते हैं, हैंगिंग होते हैं, वो तो जमीन के साथ वो चलते हैं, जमीन के साथ घसीट के चलते हैं वो, ठीक। तो अब अगर आप देखोगे कि आखिर ये चेन होते क्यों है, अगर ये चेन होते क्यों, हमने देखा ट्रक, अक्सर ट्रक को ही होता है, तो क्योंकि ट्रक जो होता है, ट्रक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल यहां से लेकर दिल्ली जाएगा या जम्मू जाएगा, तो जब वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसकी जो बॉडी है वो, उसमें फ्रिक्शन हो रही है, किसके साथ? एयर के साथ। एयर के साथ इस बॉडी की फ्रिक्शन हो रही है। तब अगर ये ट्रक जा रही है, ठीक, तो यहां से एयर है, ऐसे ऐसे, दैट मींस इनमें फ्रिक्शन हो रही है, इसमें एयर जा रहा है ऐसे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो रही है इस गाड़ी की बॉडी के साथ, जो उसका आउटर जो कवर है उसकी बॉडी के साथ इसमें फ्रिक्शन हो रही है। जब इसमें फ्रिक्शन आएगी तो मैंने क्या कहा, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, हीटिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो इलेक्ट्रॉन्स बॉडी लूज करेगी, जिसकी वजह से इसमें चार्ज आएगा। जब इसमें चार्ज आया तो
अब ये चल रही है तो चार्ज आएगा, ज्यादा आएगा। उसकी वजह से जब चार्ज ज्यादा आएगा तो उसमें स्पार्क हो सकती है, तो आग लग सकती है। या हम बोलेंगे पेट्रोल के टैंकर्स होते हैं, उनमें ज्यादा खतरा है, अगर उसमें स्पार्क होगी तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें चेन रखते हैं, ऐसे चेन रखते हैं लटके हुए ऐसे। तो जो जमीन के साथ घसीट के जाते हैं तो जो भी इस पर चार्ज आता है वो ट्रेवल हो जाता है किसमें, ग्राउंड में, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो है कंडक्टिंग बॉडी। जब कंडक्टिंग बॉडी होगी तो चार्ज जो होगा वो स्प्रेड हो जाएगा, वो फैल जाएगा, वो मूव करेगा। तो जब हमने इसको फिर अर्थ के साथ लगाया तो वो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये कंडीशन अब हम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो गाड़ियां होती है उनके टायर्स में हम अब कार्बन, जब हम वो टायर बनाते हैं तो उनके टायर के में हम बनाने के टाइम कार्बन ऐड करते हैं। जब हम कार्बन ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी अगर गाड़ी है ऐसे, तो अगर ये गाड़ी है तो जितना भी इस पर चार्ज आएगा चलने से तो वो ग्राउंड के जरिए नीचे चला जाता है, क्योंकि टायर्स हम ऐसे बनाते हैं जिनमें चार्ज फ्लो हो, कार्बन ऐड करते हैं जिसकी वजह से ये इसमें चार्ज फ्लो हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं जब थंडरस्टॉर्म होती है तो हम बोलते हैं कि इट इज बेटर टू स्टे इन कार देन टू स्टे अंडर द ट्री। क्यों? जब हम ट्री में देखेंगे तो वहां अगर ओपन में हम है तो वहां अगर थंडरस्टॉर्म हुई तो खतरा ज्यादा है। लेकिन अगर गाड़ी में होंगे हम यहां पर है और अगर यहां से लाइटनिंग हुई तो इसमें चार्ज आएगा, करंट आएगी, तो वो चार्ज फ्लो हो जाएगा ऐसे और नीचे ग्राउंड। दैट मीन्स जो हम अंदर होंगे हम में कोई शॉक नहीं आएगा, हम कोई शॉक ऑब्जर्व नहीं करेंगे और वो बॉडी आउटर जो कवर होगा उसी में ट्रैवल करके सीधे ग्राउंड हो जाएगी। दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि इट इज बेटर टू स्टे इन कार देन टू स्टे अंडर द ट्री। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चार्ज आएगा किसमें, नॉन कंडक्टिंग बॉडी में। अगर कंडक्टिंग बॉडी में आ गया तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक ही जगह रुकेगा ही नहीं, वो मूव हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम सिर्फ बोलते हैं अगर इंसुलेटर में होगा चार्ज। तो